प्रश्न पहला, जापान में शोगुन प्रथा का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए 1868, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1872। इसका राइट आंसर ऑप्शन है 1868। अगला प्रश्न, किस युद्ध में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा आत्मसमर्पण करने के साथ ही इंग्लैंड की पराजय सुनिश्चित हो गई थी? ए न्यूजर्सी, बी यॉर्कटाउन, सी साराटोगा, डी ट्रेंटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है यॉर्कटाउन। अगला प्रश्न, अमेरिकी बस्तियों का आयात निर्यात अंग्रेजी या स्थानीय उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा किया जाना किस अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया था? ए 1763 ईस्वी का ग्रेनविल अधिनियम, बी टाउनशेंड अधिनियम, सी 1651 ई का नेविगेशन अधिनियम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 1651 ईस्वी का नेविगेशन अधिनियम। अगला प्रश्न, अमेरिका के आंतरिक प्रदेश में सक्रिय राजनीतिक दल को क्या कहा जाता था? ए लेबर पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी जेंटिलमैन पार्टी, सी कंट्री पार्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है कंट्री पार्टी। अगला प्रश्न, अमेरिका के उपनिवेशों में शिक्षा से जुड़े समुदाय को क्या कहते थे? ए टीचर्स, बी इंटेलिजेंसिया, सी यहूदी, डी क्वेकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है क्वेकर। अगला प्रश्न, यूएसए के 1800 ईस्वी में तीसरे राष्ट्रपति हुए थे? ए बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी जेफरसन, डी अब्राहम लिंकन, सी अब्राहम लिंकन, डी जॉर्ज वाशिंगटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है जेफरसन। अगला प्रश्न, किस इतिहासकार ने मेरी आंतानेत को गरीबी की मदद करने वाली बताया है? ए फिशर, बी विंस्टेंट क्रैनिन, सी रूसो, डी दाते। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है विंसेंट क्रैनिन। अगला प्रश्न, धर्माधिकारियों द्वारा लिया जाने वाला टीथ कर था? ए वार्षिक आय का 1/4 भाग, बी मासिक आय का 1/5 भाग, सी कृषि का 1/10 भाग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है कृषि का 1/10 भाग। अगला प्रश्न, फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 जुलाई, बी 14 अगस्त, सी 14 जुलाई, डी 4 जुलाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 14 जुलाई। अगला प्रश्न, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? ए 17 जून 1789, बी 27 अगस्त 1789, सी 5 अक्टूबर 1789, डी 5 जुलाई 1790। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 27 अगस्त 1789। अगला प्रश्न, कौन सी शताब्दी यूरोप में राष्ट्रीयता की शताब्दी कहलाती है? ए 14वीं, बी 15वीं, सी 16वीं, डी 19वीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 19वीं। अगला प्रश्न, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? ए 1802 ईस्वी में, बी 1803 ईस्वी में, सी 1804 ईस्वी में, डी 1805 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1804 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? ए बेंडी अभियान के समय, बी आतंक के राज्य के समय, सी टूलो के घेरे के समय, डी
बास्तिल के पतन के समय। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है टूलों के घेरों के समय। अगला प्रश्न, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ए 18 जून 1815, बी 17 सितंबर 1817, सी 17 जून 1816, डी 22 मार्च 1815। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 18 जून 1815। अगला प्रश्न, राष्ट्रों का युद्ध लड़ा गया था? ए ऑस्टरलीच के मैदान में, बी वाटरलू के मैदान में, सी ट्राफलगर के मैदान में, डी लीपजिंग के मैदान में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लीपजिंग के मैदान में। अगला प्रश्न, राष्ट्रसंघ के प्रारूप को पेरिस सम्मेलन में कब स्वीकृत किया गया था? ए अक्टूबर 1919, बी अप्रैल 1919 ईस्वी, सी जनवरी 1918 ईस्वी, डी फरवरी 1919 ईस्वी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है अप्रैल 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न, 20 सितंबर 1920 ईस्वी को हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना पर प्रारंभिक स्तर पर कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ए 6, बी 11, सी 8, डी 5। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 11। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रसंघ का जनक था लेकिन सदस्य नहीं क्योंकि? ए इंग्लैंड का विरोध था, बी राष्ट्रपति विल्सन की अनिच्छा थी, सी यूरोपीय राजनीति से पृथकता की नीति थी, डी अमेरिकी सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है अमेरिकी सीनेट की अनुमति नहीं मिली थी। अगला प्रश्न, 1940 ईस्वी में रूस को राष्ट्रसंघ से निष्कासित क्यों किया गया था? ए रूस साम्यवादी था, बी रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना था, सी संयुक्त राज्य अमेरिका रूस का विरोधी था, डी रूस राष्ट्रसंघ का विरोधी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है रूस द्वारा फिनलैंड पर आक्रमण करना था। अगला और लास्ट प्रश्न, कोप्रियू विवाद किस किस के मध्य हुआ था? ए जर्मनी व ऑस्ट्रिया, बी इटली व यूनान, सी इटली व जर्मनी, डी इंग्लैंड व फ्रांस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है इटली व यूनान।